नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईपीएस के बारे में। ईपीएस शेयर मार्केट में जो ईपीएस होता है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप ये खोल लें और मैं यहाँ किसी एक कंपनी को ओपन करूँगा, उसी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एनएमडीसी को खोल लिया है और यहाँ पे इसका जो चार्ट है, स्टैटिक्स में आ जाएंगे हम, और अपने मोबाइल को आप ये फुल पे कर लें, फुल व्यू पे, ताकि आप ये बेहतर समझ सकें। तो यहाँ पहला मार्केट कैप है, दूसरा ईपीएस यहाँ नज़र आ रहा है हमें, और ये इसका ईपीएस है 11.79। अब इसका क्या मतलब है 11.79? इसका अर्थ है दोस्तों कि कंपनी क्या अर्न करती है। मान लो कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है और उसके बाद वो कितना कमा रही है। तो 100 रुपये के पीछे कंपनी 11 रुपये 79 पैसे, तकरीबन 12 रुपये कमा रही है, कंपनी कमा रही है। ये जो डेटा है डेटा है, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसका स्टॉक मार्केट का जो है उससे कोई लेना नहीं है। तो ये बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए ये डाटा होता है। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो ये हम इसके बैलेंस शीट में आएंगे। ये आप आगे आगे करें और यहाँ से हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे। फाइनेंशियल बैलेंस शीट आ गया और यहाँ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे कि इसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये दोस्तों हम नीचे नीचे आते जाएंगे। यहाँ पे इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ यहाँ है। तो सबसे नीचे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, और ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस आफ्टर एमआई एंड एसोसिएट्स। तो ये है इसका पिछले साल का प्रॉफिट, 3573 करोड़ 3573 करोड़ कंपनी ने कमाए हैं। अब इसका ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फिगर याद रखें दोस्तों। 3573 करोड़ कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट बनाया था, और अब हम इसका ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है, 306 करोड़। तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं, 3573 डिवाइडेड बाय 306, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3573 306। तो 3573 डिवाइडेड बाय 306, तो ये हमारा आया 11.67। तो दोस्तों यही ईपीएस है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 11.79। हम वहीं आ जाएंगे दोबारा जहाँ से शुरू किया था हमने। फ्यूचर 11.79। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है, 11.79 आप देख सकते हैं ईपीएस। तो कंपनी ये दोस्तों, यानी कि 100 रुपये के पीछे कंपनी 12 रुपये कमा रही है तकरीबन। तो ये बहुत अच्छी कमाई है, आप समझ रहे हैं ना मेरा। 12% की कमाई अगर कोई कंपनी कर रही है ईयरली, तो बहुत अच्छी कमाई है। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये क्या एनएमडीसी सही है या नहीं सही है, तो देखो, आप जब भी शेयर खरीदो तो ये चेक करो कि उसका ईपीएस 10% से
तकरीबन 10% है या नहीं है। 10%, 11%, 12%, मतलब कि 9-10% तो एटलीस्ट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए उसका जो EPS है। एक और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि केवल एक फैक्टर को देख के आप शेयर बाय नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल आप EPS को समझ ही गए हैं कि EPS क्या चीज़ है। आप शेयर बाय करते वक्त इस चीज़ का ध्यान दें कि कम से कम 9-10% का EPS होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे 11.79 यानी कि तकरीबन 12 है, और ये शेयर बढ़िया है, बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।